हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल रामसे स्ट्रीट पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी और सीखेंगे रेलगाड़ी के बारे में हर एक कंसेप्ट और सवाल कैसे होते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल रामसे स्ट्रीट पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बहुत कुछ कंप्लीट करा दिया है। अभी हाल ही में हमने क्या पढ़ा था, एसएफ और एलसीएम। तो आई होप आपको वो क्लास अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ इसके कंसेप्ट। देखिए, ट्रेन किस पर बेस्ड है? समय बराबर दूरी बटे चाल पर। सारी चीजें ये सब उसी पर बेस्ड हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब एक ट्रेन जो होती है ना, एक रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन किसे पार करती है? किसी आदमी, खंबा और प्लेटफॉर्म, है ना, सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं, पोस्ट बॉक्स। तो किसी आदमी, खंबा, आदि मतलब मेन, खंबा मतलब पोल, है ना, और कुछ भी ले लो आप, दुकान, पेड़ आदि को जब पार करती है ना, आदि को पार करती है तो वो क्या करती है? देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि जब ट्रेन, मान लो एक ही पेड़ या खंबा है, पेड़ से समझते हैं, ये पेड़ आपका है, ऐसे मान लो ये पेड़ है आपके पास, है ना, ये पेड़ है। अगर ट्रेन इसे पार कर रही है तो मानो ये ट्रेन है यहाँ पर। जैसे अगर हम इसे ट्रेन बना लें यहाँ तक, भाई ये लो आपने ट्रेन बना ली, है ना, ये ट्रेन हो गई आपकी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो एल मान लो, है ना। तो अगर ट्रेन इस पेड़ को पार करेगी तो आप जानते हैं ये लास्ट पॉइंट है इसका और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब ट्रेन पार करेगी तो हम ऐसे बनाएंगे ट्रेन, आप बनाएंगे नहीं बनेंगे कि भाई जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो वहां चला जाएगा और लास्ट पॉइंट होगा वो यहाँ चला जाएगा। यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक की ही डिस्टेंस कवर की है। तो आप देख रहे हैं अगर वो यहाँ से यहाँ तक की ही डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमने कहा भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने टोटल कवर की, क्योंकि पार करने में देखो उसने इतनी दूरी तो चली, यहाँ तो वो ऑलरेडी रखी हुई थी। यानी कि जब ट्रेन किसी खंबे, है ना, आदमी, दुकान या पेड़ को पार करती है तो वो कितनी लेंथ चलती है? तो आपने कहा वो चलती है अपनी लंबाई के बराबर। तो हम लिख देंगे वो कितनी लेंथ चल रही है, तो आपने कहा आपकी लंबाई के बराबर। आदि को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर, लंबाई के बराबर दूरी चलती है। क्या होता है? लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब अगर हम यही बात करें कोई ऐसी चीजों की जिनमें क्या होता है भाई, लंबाई होती है। जैसे मान लो आपको पार कराना है, यहां पर लिखते हैं ट्रेन को हमें पार कराना है प्लेटफॉर्म। क्या कराना है? प्लेटफॉर्म। अगर आपको पार कराना है तो आपने कहा भी हम प्लेटफॉर्म पार करेंगे। अगर हम प्लेटफॉर्म पार कर रहे हैं या फिर कोई टनल, सुरंग पार कर रहे हैं, क्या पार कर रहे हैं? सुरंग पार कर रहे हैं। और भी कोई ब्रिज, है ना, ब्रिज को मतलब पुल पार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल पार कर रहे हैं। तो आदि जब चीजें पार करते हैं तो इनमें क्या होती है? लेंथ होती है ना। अगर इनमें लेंथ है तो हम ये कहेंगे जब तब ट्रेन कुल दूरी कितनी चलेगी? तो आपने कहा तब कुल डिस्टेंस जो होगी, कुल दूरी ट्रेन के द्वारा जो चली जाएगी, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ट्रेन जो कुल दूरी चलेगी वो चलेगी भाई प्लेटफॉर्म, यानी कि इन सब में से किसी एक की दूरी। तो आप प्लेटफॉर्म से समझ लो, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लेंथ। अब देखो कैसे समझते हैं। मैंने मान लो यहां पर आपके लिए ले लिया भाई, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म है। अगर ये प्लेटफॉर्म है और यहां पर ट्रेन है, ट्रेन कहां पर है? आपने कहा यहां पर ट्रेन है। अगर ये ट्रेन है इतनी लंबी, है ना, मान लो इसकी L लंबाई है और इसकी L2 लंबाई है, इसको L1 मान लो। तो देखो ट्रेन को यहां से जाने में, है ना, कितना चलना पड़ेगा? आप देख रहे हैं L1 प्लस L2, टोटल ये पार करने के बाद ही तो ट्रेन यहां पर आएगी। अगर ट्रेन यहां पर आ रही है तो आप देख रहे हैं ट्रेन कितना चलकर आई? आपने कहा L1 और L2 टोटल चल के आई। तो बस जब ट्रेन किसको पार करती है? आपने कहा जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग यानी कि टनल, पुल यानी कि ब्रिज आदि को पार करती है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? आपने कहा खुद की दूरी, यानी कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को चलती है। और जब वो किसे पार करती है? किसे? पेड़, आदमी, खंबा, दुकान या कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत कम चौड़ाई है, यानी कि ट्रेन के सामने नगण्य मान लो आप, तब वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? जब वो खुद के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। अब देखिए मैं एक आपको और बात बताता हूं
कि देखिए चाल होती है, ट्रेन की चाल रही होगी, तो हम बात करते हैं चाल की। तो देखो जनरली दो ही उसमें चाल चली जाती है, जैसे चाल मतलब स्पीड, स्पीड है ना, चाल मतलब स्पीड। तो स्पीड होती है दो टाइप की भाई, एक तो होती है आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में और एक होती है आपकी मीटर प्रति सेकंड में। ये एमकेएस पद्धति में है आपका मीटर पर सेकंड है ना, और ये आपका ऐसे ही है ना किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो आपको एक बात याद रखनी है, दुनिया में ये चल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा है ना, हमारे पूरे भारत में मीटर पर सेकंड तो हम बहुत कम देखते हैं, बाइक सब में किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कई बार वो हमें कुछ अलग अलग चीजें दे देगा, तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमें चाल को है ना स्पीड को मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखो सिंपल सा है, वैसे तो आपको पता होगा कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं और 60 को है ना घंटे को 60 से यहाँ 3600 से भाग करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता ही, देखो किलोमीटर जो है ना स्पीड का बड़ा मात्रक है, ये क्या है बड़ा मात्रक है ये वाला, और ये वाला स्पीड का छोटा मात्रक है। तो आपको जब बड़े में से छोटे में जाना है तो 5/18 की मल्टीप्लाई करें, है ना, कितने की 5/18, क्योंकि 18 और 5 में छोटा है। अगर आपको बड़ा यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड यानी कि छोटे में जाना है तो आपको छोटा वाला ऊपर रखना है। और यही उल्टा करें, अगर हम कहते भाई हमें मीटर पर सेकंड से किससे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो आप जानते हैं मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो आप क्या कर देंगे 18/5 कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। अब जैसे मान लो आपको दे रखा है 72, एग्जाम्पल ले लेते हैं ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किसी क्वेश्चन में को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें यानी कि बदलें, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, है ना। वैसे तो जनरली आप देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में तो यूज होगा। तो देखो हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है जब हम प्रेशर के अंदर बैठे ना, एग्जाम हॉल में बैठे तो हमारे पास होता है प्रेशर, और हम 5/18 18/5 में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बस आपको यहाँ पर क्या याद रखना है इस एग्जाम्पल में कि भाई इस एग्जाम्पल में ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको ये देखना है। अगर ये किस में है, आपने कहा ये है बड़ा किलोमीटर प्रति घंटा, आपको किस में जाना है, आपने कहा छोटे में जाना, तो छोटा ऊपर लिखिए 5/18 में से। तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका किसमें मीटर पर सेकंड में। अब मान लो आपको दिया होता भाई मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, क्या दिया होता कि भाई 20 मीटर पर सेकंड है, ये आपको एग्जांपल दे देता वो कि भाई 20 मीटर प्रति सेकंड को आपको चेंज कर किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है। तो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड जो है वो छोटा मात्रक है, ये क्या है 20 मीटर पर सेकंड छोटा मात्रक है, और आपको किस में जाना है, आपने कहा हमें बड़े में जाना है, तो हम 18/5 कर देते हैं। और 5 से अगर हम इसको काट लें तो आप जानते हैं 4 में कटेगा, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और आप सभी को ये बातें तो पता होंगी कि 1 किलोमीटर में, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा कहीं साइड में, देखो सब चीज हमें पता होनी चाहिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं कि 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं आपने कहा 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपने कहा भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं। और भी आपको पता है mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं आपके, ये बात आपको याद रखनी है, किसके लिए, ये दूरी के लिए। अभी समय की बात करते हैं, तो समय आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में आप जानते हैं 60 सेकंड होते हैं, और आप जानते हैं सेकंड से छोटा कोई इसका मात्रक हम लेते नहीं है ना, यहाँ पर किसी में भी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, देखो दूरी का पता चल गया आपको, समय का पता चल गया, और चाल का मैंने आपको बता दिया है। और एक ही सूत्र है हमारे पास, बस रामबाण, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे आने वाले समय में, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस आपको याद रखना है, वैसे तो सभी को याद होगा जनरली, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आई होप आपको यहां तक सब क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है हमें इसमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप देखो कितना सिंपल है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपने कहा 180 है,
हमें किस में जाना है, मीटर, यानी कि छोटे में जाना है 18 से। तो आपने 18 से इसको काट दिया 10 बार में, तो आपका कितना आ गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बात मैंने याद कराने के लिए आपको बताया है कि छोटे से बड़े में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है ना। तो बस आपको ये आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, मैंने आपको करा दिए हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे से, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उस पर। जैसा आपके पास पहला क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड हमें कितनी दे रखी है ट्रेन की, आपने कहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करते हैं। स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास। आगे हमसे बोला हुआ है एक रेलगाड़ी एक पेड़ यानी कि वृक्ष को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 300 मीटर है। हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 300 मीटर है आपके पास। अब एक बात बताओ, कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे भाग कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जब वो पेड़ को पार कर रही है तो वो अपनी ही लंबाई चलेगी, यानी कि ट्रेन ने टोटल 300 मीटर की लंबाई चली हुई है ना, 300 मीटर किस स्पीड से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हमसे आंसर जो पूछा हुआ है वो सेकंड में पूछा हुआ है ना, सेकंड में ही पूछा होता है जनरली ज्यादातर। तो आप जानते हैं कि अगर हम समय निकालें तो आप जानते हैं समय बराबर होता कितना, आपने कहा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखो हमें दूरी तो पता है, दूरी बटे चाल। तो एक बात बताओ, जो दूरी है वो किस में है, आपने कहा मीटर में है, और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि मुझे चाल है ना किलोमीटर प्रति घंटा ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने बदल दी स्पीड को, देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, छोटे में जा रहे हैं तो 5, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो ट्रेन चल रही है। अब आप यहां पर रखो, दूरी कितनी चली उसने 30, और चाल कितनी है, आपने कहा भाई 20। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 15 बार में कट गया, यानी कि उसे टोटल कितना समय लगेगा, 15 सेकंड का समय लगेगा उस पेड़ को पार करने में। तो अब देखो किसको ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने यहां 300 को क्यों डिवाइड किया है। तो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि 300 क्या है, जब वो किसी पेड़ को, खंबे को है ना, या दुकान को, पोस्ट ऑफिस या ऐसी चीजें जिनमें लंबाई कम है उनको पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई चलती है, यानी कि अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि 300 कवर करेगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बस 300 को आपने किससे भाग करना है, 20 से भाग करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि वो 15 सेकंड में वो उस पेड़ को पार कर जाएगी। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा और आप ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेल की लंबाई बतानी है। देखो इस बार हमसे लंबाई पूछी हुई है, हमें क्या दे रखा है भाई, स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे हमको बोला हुआ है 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमारे पास टाइम कितना, आपने कहा टाइम हमारे पास 20 सेकंड। अब देखिए हमें पता चल गया टाइम 20 सेकंड है। हमसे पूछा है दूरी, क्या पूछा है, दूरी। तो देखिए वही चाल बराबर दूरी बटे समय से हम जानते हैं। देखो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। ये बात आपको वहीं से पता चलेगी जो मैंने अभी चाल बराबर दूरी बटे समय बताया। देखो अगर हम चाल निकालें तो दूरी बटे समय नीचे आ जाएगा और हमने समय को वहां भेज दिया क्योंकि हमें दूरी निकालनी है। तो इन तीन शब्दों को आप तीनों तरीके से याद कर लें कि भाई दूरी कितनी होगी, चाल गुणा समय, समय कितना होगा दूरी बटे चाल, चाल कितना होगा दूरी बटे समय। ऐसे याद करके रखें ताकि आपको आसानी हो। अब फिर वही बात कि यहां समय सेकंड में है, वहां किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपने क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। तो 90 को अगर हम छोटे में जा रहे हैं तो आप जानते हैं 5 बटे 18, 18 पंजे 90, तो 5 पंजे कितना आ गया आपका 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो ट्रेन चल रही होगी। और आप जानते हैं अगर वो 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है तो हम दूरी निकालें तो 25 गुणा 20 यानी कि 500 मीटर लंबी ट्रेन होगी। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। आप सारे ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे, बस आपको समझना है कि हमसे वो पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर अच्छे से समझे, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाहता है। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपके पास है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में भी कितना समय लेगी यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। देखो सुरंग की भी लंबाई है हमारे पास, ट्रेन की भी लंबाई है। ट्रेन कितनी लंबी है आपने कहा, ट्रेन जो है भाई साहब वो है 300 मीटर लंबी, और जो सुरंग है आपके पास टनल वो कितनी है आपने कहा है वो 200 मीटर लंबी है भाई, है ना। कितनी है, 200 मीटर लंबी है। और चाल यानी कि स्पीड कितनी है आपने कहा वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रेन भाग रही है। तो हमसे पूछा हुआ वो कितना समय लेगी। आप एक बात बताओ, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो वो टोटल लेंथ जो है वो कितनी चलेगी। तो आपने कहा टोटल जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो ट्रेन खुद अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि 500 मीटर टोटल कवर करेगी। अगर वो 500 मीटर टोटल चलेगी, है ना, तो स्पीड आप जानते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम फिर से वही मीटर प्रति सेकंड में चले जाएंगे। तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगी, है ना। तो हमसे पूछा हुआ है वो कितना समय लेगी। आप बताओ समय बराबर होता कितना, आपने कहा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आपने कहा दूरी कितनी चलेगी, वो 500 चलेगी, क्योंकि जब वो सुरंग को पार कर रही है तो वो अपनी प्लस सुरंग की। समय कितना ले रही है आपने कहा 20, तो हमने काट लिया, तो आपका कितना आ गया 25। कितना आ गया 25 सेकंड का वो समय ले लेगी अगर वो सुरंग को पार करेगी। तो देखिए कितना सिंपल है ना। मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस करा दिए, पेड़ से भी करा दिया, सुरंग का भी करा दिया। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब ट्रेन किसी सुरंग, है ना, पुल या किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें, यानी कि लंबाई अच्छी खासी है, जैसे 200 मीटर, देखो ट्रेन है 300 मीटर की, 200 मीटर का तो सुरंग ही सुरंग हो गया। तो आप जानते हैं यहाँ पर 500 चल रहा है, यहाँ पर एक बंदा लिखा होता है ना कि लड़के को पार करने में या एक आदमी को पार करने में, तो क्या बताओ आदमी कितना लंबा है, 200 मीटर लंबा। तो हम कहते हैं आदमी तो उसके सामने नगण्य है, उसकी कोई औकात नहीं है उसके ट्रेन के सामने। तो बस आपको क्या करना है, बस आपको देखना है कि भाई चल क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बस वही देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा हुआ और क्या क्या दिया हुआ। ऐसा थोड़ी कि आदमी ट्रेन के सामने बहुत बड़ा चौड़ा हो जाएगा, आदमी की नगण्य मानते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए देखते हैं उसे भी कैसे करेंगे। हमें बोला हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 700 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन 60 सेकंड का समय लेती है। तो आपको बताना है रेलगाड़ी की लंबाई। अब बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है, आपने कहा जो स्पीड है वो हमने बता दी। स्पीड कितनी है आपके पास, आपने कह दिया भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास हो गई स्पीड। और जो सुरंग है वो कितनी लंबी है, आपने कहा सुरंग जो है वो है 700 मीटर लंबी, आपने कहा 700 मीटर लंबी। और हमें पता है कि इस 700 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में जो ट्रेन को टाइम लग रहा है ना वो सिर्फ 60 सेकंड का लग रहा है। तो अगर 60 सेकंड का समय लग रहा है तो हमसे पूछा हुआ कि भाई ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो क्या आपको पता है ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपने कहा हमें नहीं पता। तो हमें तो पता है कि निकालेंगे कैसे। तो हमने कहा भाई देखो हमें ये पता है स्पीड है, तो ये देखो मीटर और सेकंड में, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो आप जानते हैं हम 5/18 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, चाल आ गया। अब देखो हमें ये पता है वो 60 सेकंड तक चली होगी, तब उसने ये 700 प्लस ट्रेन की लंबाई चली होगी डिस्टेंस कुल। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, कुल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें यहां से टोटल डिस्टेंस, तो वो कितना होता है, चाल गुणा समय। तो आपने कहा 250 गुणा आपके पास समय कितना, आपने कहा ये 60, तो 25 छिंग 150, यानी कि वो टोटल कितना चली होगी, 1500 मीटर चली होगी। आप ये बताओ अगर टोटल डिस्टेंस है 1500 मीटर, तो लेकिन प्लेटफॉर्म तो आपका कुल 700 यानी कि सुरंग जो था वो 700 मीटर का था, तो जो बाकी का 800 आया वो कहां से आया। तो आपने कहा वही 800 तो ट्रेन है। तो बस हम जानते हैं कि ये ट्रेन प्लस टनल की डिस्टेंस है। तो आपने कहा टनल हमारे पास कितनी है, आपने कहा भाई 700 है, तो जो ट्रेन है वो कितने की आ जाएगी, आपने कहा वो आ जाएगी 800 मीटर की, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ होगी वो होगी 800 मीटर। अब बताइए कहां पर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई। कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी 1500 आपने कैसे निकाला। तो देखो टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि जब वो प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी ब्रिज को पार करती है तो वो अपनी लेंथ प्लस ये जो 700 सुरंग की दे रखी है इसकी भी चलती है। तो चली तो वो 60 सेकंड में ही है ना, वो भी 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आप दूरी निकालो, चाल गुणा समय। तो टोटल हमारे हिसाब से जो चली है उसने वो चली है 1500 मीटर। 1500 मीटर में कौन कौन होगा,
भाई आपकी ट्रेन होगी और सुरंग होगी। तो सुरंग तो टोटल खुद 700 की है ना, तो जो बाकी 800 बचा वो क्या है, आप कहेंगे वही तो ट्रेन है। तो आपको मिल गई ट्रेन की लेंथ, यानी कि ट्रेन कितनी लंबी होगी, आपने कहा वो होगी आपकी 800 मीटर लंबी। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा, और कोई भी दिक्कत हो आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दूंगा। अगला क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 17 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए वो किसी पर्सन को कितने सेकंड में पार कर रही है, आपने कहा जब पर्सन खड़ा है प्लेटफॉर्म पर तो वो 17 सेकंड का समय ले रही है। कितना ले रही है, आपने कहा 17 सेकंड का समय ले रही है। अगर वो किसी पर्सन को पार कर रही है तो 17 सेकंड का समय लेती है, परंतु 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 25 सेकंड का समय ले रही है। अगर इसी की जगह 240 मीटर लंबा क्या आ जाए आपके पास, आपने कहा प्लेटफॉर्म आ जाए। अगर यहां पर प्लेटफॉर्म आ जा रहा है तो भैया वो कितना समय ले रही है, आपने कहा भाई वो 25 सेकंड का समय ले रही है। तो ये बताओ सेकंड क्यों बढ़ गए होंगे, है ना। सेकंड इसलिए बढ़ गए क्योंकि उसने 240 मीटर और चलना पड़ा। आप ये बताओ अगर चाल कांस्टेंट है तो हमसे पूछा क्या इसमें, हमसे पूछा हुआ तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई आपको बतानी है। आपको दोनों चीजें बतानी है, चाल और लंबाई। तो ये बताओ जब वो पर्सन को पार करती है, जब वो पर्सन को पार करती है तो वो खुद अपनी लेंथ चलती है। तो आपने कहा बिल्कुल सही, यानी कि अपनी लेंथ को चलने में उसे 17 सेकंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, आपने कहा 17 सेकंड। लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, वो अपनी लेंथ के साथ साथ 240 मीटर लंबा क्या चल रही है, प्लेटफॉर्म चल रही है, जिसकी वजह से उसके कितना टाइम बढ़ गया, आपने कहा यार 25 सेकंड हो गए। तो 17 से कितना बढ़ा, तो आपने कहा भाई 17 से आपका बढ़ गया 8 सेकंड। कितना बढ़ गया, 8 सेकंड। यही तो जो 8 सेकंड है इसी में तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। तो आप क्या मुझे सोचकर बता सकते हैं ये 8 सेकंड फालतू क्यों लगा। तो देखिए अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप सोचने की कोशिश करें, तो अगर ये 8 सेकंड यहां पर फालतू ले रही है ना, तो वो इस 240 की वजह से ले रही है, क्योंकि यहां पर वो सिर्फ पर्सन को पार कर रही थी तो खुद की लेंथ चल रही थी। लेकिन यहां पर लेंथ तो उतनी ही है, यानी कि उसे 17 सेकंड लगने चाहिए थे अपनी लेंथ पार करने में। लेकिन यहां जब प्लेटफॉर्म आ गया कितना लंबा, 240 मीटर लंबा, तब उसको जाकर 8 सेकंड ज्यादा लगे। तो आप ये बताओ अगर हम यहां से चाल निकालें तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो इन 8 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, आपने कहा 240 कवर की है। कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। तो 8 तिया 24, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो है 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है। अब हमें निकालनी है ट्रेन की लंबाई। तो आप बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, आपने कहा ट्रेन की अगर हम लंबाई की बात करें तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होती है चाल गुणा समय। तो चाल तो उसकी 30 है। आप बताओ अगर आप यहां पर 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 240 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इस 25 सेकंड में उसने क्या किया हुआ है, 240 भी चला हुआ है। तो हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है, हम क्या करेंगे 17 की मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे। भाई करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इन 17 सेकंड में सिर्फ उसने अपनी लेंथ ही कवर की होगी। तो आपने कहा 17 तिया 51, यानी कि 510 मीटर लंबी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो क्या बताओ आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई, आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है इस 8 सेकंड और 240 का फंडा क्या है। देखो यहां पर कितना सिंपल है, अगर वो किसी पर्सन को पार करती है तो खुद की लेंथ यानी कि 17 सेकंड में ही चल जाती। अब अगर यहां पर प्लेटफॉर्म नहीं बड़ा होता, आप ऐसे समझ लो कि यहां पर अगर भाई प्लेटफॉर्म नहीं बड़ा होता, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं बड़ा तो आप जानते हैं कि ये जो लेंथ होती वो कितने सेकंड में कवर होती, 17 सेकंड में। लेकिन प्लेटफॉर्म कितना लंबा बढ़ गया, 240, जिसकी वजह से उसे 8 सेकंड और लग गए। तो आपने कहा भाई ये 240 जो है वो 8 सेकंड में चल रही है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, आपने कहा 30 मीटर पर सेकंड है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, हम कर सकते थे। अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालता तो मैं कहता चाल गुणा समय, आप 25 की भी मल्टीप्लाई कर लेते, 25 या 75, 750, और आपको उसमें से कितना घटाना पड़ता, 240 घटाना पड़ता, तब भी आपका आंसर वही आना है। क्योंकि जब 25 सेकंड है तो वो लेंथ ये वाली और ये वाली चल रही है, तो हम क्यों करना है भाई, हमें एक स्टेप क्यों बढ़ाना है कि हम 240 को माइनस करें, हम सीधे सीधे 17 में मल्टीप्लाई करेंगे। भाई चाल गुणा समय, तो आप जानते हैं 17 सेकंड में उसने अपनी ही लेंथ चली होगी, तो 510 मीटर आपकी कुल लंबाई आ जाएगी किसकी, ट्रेन की। तो आई होप आपको एक क्लास अब तक तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बाकी आपको कल और कुछ नया लेकर आऊंगा इसी का। तो चलिए तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप जरूर एक गवर्नमेंट नौकरी ले लें, जो कि आजकल तो बहुत इंपॉसिबल हो रही है, आप समझ रहे हैं कितना ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।